हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो हम Nginx के साथ करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं कैसे हम Nginx के दो फीचर्स को यूज करके दो अलग अलग चीजें कर सकते हैं। पहला, हम करेंगे A/B टेस्टिंग और दूसरा, हम Nginx को एज अ लोड बैलेंसर यूज करेंगे और हमारे दो डॉकर एप्लीकेशंस के बीच में रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम ये करना क्यों चाहते हैं। देखिए, A/B टेस्टिंग अगर आपने किसी वेबसाइट के साथ वेबसाइट पे काम किया है और मार्केटिंग टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपको ये रिक्वेस्ट आया रहेगा। और अगर नहीं आया है तो यकीन मानिए ये बहुत कॉमन चीज़ है। जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे इस टाइप के मार्केटिंग वेबसाइट्स पे, तो आपको ये रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ेगा। तो सिचुएशन ऐसा है कि मेरे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, अब मेरा कोई तो एक फेस्टिवल चल रहा है, जैसे मान के चलिए कि दिवाली के ऑफर्स हैं। तो मेरे जो होम पेज है वहाँ पे हमने दिवाली के एक बैनर लगा के रखा हुआ है। एंड जो मार्केटिंग की टीम है उन्होंने उस दिवाली के एड्स चलाए। तो जितने लोगों को दिवाली का एड दिखता है वो क्लिक करते हैं, वो आपके होम पेज पे आते हैं, उनको दिवाली का बैनर दिखता है। और कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं, लेट्स से वो आपके वीआईपी यूजर्स हैं, जिनको आपकी मार्केटिंग टीम ने अलग तरीके से टारगेट किया है, उनको दूसरा ऐड दिख रहा है। और जब वो क्लिक करते हैं तो मार्केटिंग टीम ने कहा कि इन लोगों को अभी के लिए दिवाली का ऐड मत दिखाओ, इसे कोई और ऐड, इनको कोई और ऐड दिखाओ, मे बी अ स्पेशल ऑफर जो सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स के लिए चल रहा हो, जो कि नॉर्मल यूजर को नहीं दिखेगा। अब आप ये कैसे करोगे, है ना? तो यहां पे रिक्वायरमेंट आती है कि हम किसी तरीके से इस यूजर के जर्नी का स्टार्ट को डिटेक्ट कर पाए कि ये यूजर हमारे वेबसाइट पे कैसे आया, है ना? और उसके बेसिस पे हम हमारे एप्लीकेशन में कुछ तो करेंगे या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कुछ तो करेंगे जिससे कि हम इस चीज को डिटेक्ट करके उस बिहेवियर को चेंज कर पाए। और यहीं पे आती है Nginx की A/B टेस्टिंग की कैपेबिलिटी। और उसके साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं लोड बैलेंसिंग कैसे करता है ना? तो चलिए, ये हमारा दो ब्राउजर इंस्टेंस है। एक मेरा नॉर्मल प्रोफाइल है, इसलिए आप देखेंगे मेरा अमिताभ रॉय का जो प्रोफाइल है वो यहां पे ऑन है। और ये एक इनकॉग्निटो विंडो है। अब जब मैं विजिट फ्रॉम ब्लॉग करता हूं तो मैं एक पेज पे आया, ब्लॉग रीडर, वेलकम क्यूरियस रीडर, कुछ तो बता रहा है। और यहां पे ध्यान दीजिए, सर्व्ड बाय ऐप ए वेरिएंट ए। ठीक है, अब अगर मैं विजिट फ्रॉम लिंक्डइन करता हूं, अचानक से मेरा लुक एंड फील थोड़ा चेंज हो गया। ये ब्लू में था, ये ग्रीन में है। यहां पे लिखा हुआ है लिंक्डइन विजिटर और यहां पे दिख रहा है सर्व्ड बाय ऐप बी वेरिएंट बी। और अगर मैं आपको मेरा डॉकर का कंटेनर का लॉग्स भी दिखाऊं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले, चलो मैं थोड़े इंसर्ट क्लियर कर देता हूं। यहां पे एक रिफ्रेश करते हैं, यहां पे एक रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे कुछ रिक्वेस्ट हैं जो ऐप A1 से सर्व किए जा रहे हैं और कुछ है जो ऐप बी से। यहां पे भी वही चीज हुआ था। और इसका रीजन ये है कि Nginx रिक्वेस्ट्स को अलग अलग कंटेनर्स में राउट कर रहा है, जिसके वजह से हमें ये दिख रहा है। यानी कि जब हम इस तरीके का रिक्वेस्ट यूजर का डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम किसी तरीके से तो अपने PHP एप्लीकेशन को बता पा रहे हैं कि भाई ये ऐप ए, ये वेरिएंट ए है, ये ऐप बी वेरिएंट बी है। जबकि आप देखेंगे दोनों लोकल होस्ट 8000 पे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनका जो क्वेरी पैरामीटर है ये अलग है। कैसे किया, चलिए समझते हैं, है ना? सबसे पहले चले जाता हूं मैं कर्सर पे और मैं आपको बताता हूं मेरा सेटअप क्या है। जी हाँ, मैं अगर आप देखेंगे ये मेरा डॉकर पीएस है, 3 डॉकर कंटेनर्स रन कर रहा हूं। ठीक है, अल्पाइन Nginx ऐप ए, Nginx ऐप बी। चलो बढ़िया। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये मेरी सर्विसेज डिफाइंड है। Nginx का अल्पाइन इमेज लिया, पोर्ट 8080 पे रन कर रहा हूँ। मैंने Nginx की कॉन्फ़िगरेशन Nginx के कंटेनर में डाल दिया। मेरा Nginx इन दो ऐप्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऐप ए, ऐप बी। ऐप ए का बिल्ड ऐप ए के अंदर की डॉकर फाइल से हो रहा है, इसका होस्ट नेम है ऐप ए। और ये है ऐप बी जिसका भी बिल्ड हो रहा है ऐप बी के अंदर एक डॉकर फाइल से, होस्ट नेम है ऐप बी।
अब देखिए ऐप ए ऐप बी दोनों में एक एक डॉकर फाइल है, ये दोनों लिटरली सेम है, सिर्फ हमने दोनों जगह पे डाल के रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद कोड में क्या डिफरेंस है? कोड मोटा मोटा सेम है। अगर आप देखेंगे index.php में ज़्यादा डिफरेंस मैंने किया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो दो डिफरेंस आया है हमारे कलर में, ये इसकी वजह से आ रहा है ना। तो आप यहां पे देखेंगे मैंने एक वेरिएबल लिया होस्ट इक्वल्स गेट होस्ट नेम, ये हमें होस्ट नेम दे देता है। एंड अगर आपको याद रहेगा तो हम यहाँ पे भी होस्ट नेम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और मैंने nginx के कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफाइन किया है। बट या ये होस्ट नेम लेता है और लेके सर्व्ड बाय द होस्ट नेम, तो हमको मुझे ऐप ए या ऐप बी मिल जाता है, और फिर वेरिएंट बी या फिर वेरिएंट ए। ठीक है, यानी मैं दो ऐप जो डॉकर पे रन हो रहा है nginx के थ्रू, उसमें रिक्वेस्ट को डाइवर्ट कर रहा हूं, है ना। क्योंकि ये है सी आवर प्रोडक्ट, ये है वेलकम क्यूरियस रीडर ब्लॉग रीडर, और जो दूसरा ऐप बी है वो है लिंक्डइन विजिटर सी व्हाट वी ऑफर, और यही चीज यहां पे आपको दिखेगी, है ना। ये हम दो अलग अलग कोड बेस, यानी कि दो अलग अलग एप्लीकेशंस को सर्व कर पाए nginx पे। अब ये लोड बैलेंसिंग कैसे हो रहा है, या फिर यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है ये डाइवर्ट कैसे हो रहा है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे nginx के कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे मेन लॉजिक पड़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मैप फंक्शन लिखा हूँ। ये मैप फंक्शन आर्ग्यूमेंट अंडरस्कोर सोर्स, जी हाँ, आर्ग सोर्स, ये एक nginx का बिल्ट इन वेरिएबल है। ये क्या करता है, आर्ग के बाद जो भी आपका क्वेरी पैरामीटर है उसको एज अ वेरिएबल की तरह यूज करने की कोशिश करता है। तो अगर आपको ध्यान में रहेगा, ये हमारा क्योंकि सोर्स है, ये सोर्स लिंक्डइन, ये सोर्स ब्लॉग, इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये जो है ये आप ए बी वेरिएंट पे मैप करो। ठीक है, क्या मैप करो, अगर सोर्स मेरा ब्लॉग है तो वेरिएंट ए है, अगर मेरा सोर्स लिंक्डइन है तो वेरिएंट बी है, बाय डिफॉल्ट वेरिएंट ए है, फॉल बैक रखना पड़ता है। फिर मैंने एक दूसरी मैपिंग की। क्या मैपिंग की, अगर मेरा वेरिएंट ए है तो आप ऐप ए पे जाओ, अगर वेरिएंट बी है तो ऐप बी पे जाओ, बाय डिफॉल्ट आप ऐप ए पे जाओ। यहाँ पे मैं और भी मैपिंग कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए इतना ही। तो मेरे nginx में मैंने दो पैरामीटर्स के बेसिस पे मैपिंग करके रखी हुई है। जो मेरा आर्ग्यूमेंट में सोर्स है उसके बेसिस पे मैंने एक ए बी अंडरस्कोर वेरिएंट का वेरिएबल बनाया। फिर वो जो वेरिएंट है उसके बेसिस पे मैं ये मेरा अपस्ट्रीम डिफाइन कर रहा हूं। ये देखिए टारगेट अंडरस्कोर अपस्ट्रीम, ओके। एंड लास्ट, ये क्योंकि nginx के पास दो एप्स हैं, यानी कि ये दो अपस्ट्रीम्स हैं। जब nginx एक लोड बैलेंसर का काम करता है तो वो देखेगा कि वो रिक्वेस्ट्स को कितने अपस्ट्रीम्स पे भेज सकता है। अब देखिए यहां पे मैंने डिफाइन किया है अपस्ट्रीम ऐप ए, यहां पे मैंने डिफाइन किया है अपस्ट्रीम ऐप बी। अगर मेरे पास तीसरा ऐप होता तो मैं तीसरा अपस्ट्रीम भी डिफाइन करता। और यहां पे हमने कहा है कि ये सर्वर ऐप ए कोलन 3000 पे रन हो रहा है, ये भी 3000 पे रन हो रहा है। उसका रीजन ये है कि दोनों ऐप का जो डॉकर फाइल है उसमें आप देखेंगे php-s करके मैंने 3000 पे सर्व किया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने दो अपस्ट्रीम्स डिफाइन कर दिए। उसके बाद मैंने अपना सर्वर ब्लॉक लिखा। जब मैं स्लैश राउट पे जा रहा हूं, मैं कुछ हेडर सेट करता हूं, मैं कुकी वेरिएबल भी सेट कर रहा हूं, और फिर प्रॉक्सी पास में मैं जो मेरा टारगेट अपस्ट्रीम है उस पे उस प्रॉक्सी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा हूं। इसके वजह से बेस्ड ऑन जो मेरा मैपिंग है, या तो ये कभी ऐप ए पे जाता है या फिर ऐप बी पे जाता है, और इस तरीके से हमें ये बिहेवियर मिल जाता है। nginx पे पहले रिक्वेस्ट आएगा, ये देखेगा क्वेरी ब्लॉक है कि नहीं। अगर क्वेरी ब्लॉक उसे मिलता है तो वो क्या करेगा, बेस्ड ऑन दी सोर्स मैपिंग जो हमने किया है, या तो वो हमें इस ब्लू वाले ऐप पे लेके जाएगा जो कि हमारा ऐप ए है,
या फिर वो इस ग्रीन वाले ऐप पे लेके जाएगा जो कि ये ऐप भी है। और इस तरीके से अब हम हमारे पूरे पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट ला पा रहा हूँ, मैं अलग पीजी ला पा रहा हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 ऐप का एग्जाम्पल भी स्पेसिफिकली इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि Nginx में ना कि आप सिर्फ एक डिफरेंट टाइप की क्वेरी दे सकते हैं, बट आप 2 एप्लीकेशन भी लिटरली सर्व कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप A/B टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, यही था आज का हमारा टॉपिक, यही मैं आपको बताना चाहता था। ये एक बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है जिसके थ्रू आप A/B टेस्टिंग कर पाएंगे। मार्केटिंग के लिए A/B टेस्टिंग के बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं, आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर में ये चीज़ें कर सकते हैं। मार्केट में और भी पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन अगर एक सिंपल सोल्यूशन चाहिए तो आप देखिए बेसिकली सिर्फ एक बेसिक क्वेरी पैरामीटर से आप ये कर सकते हैं। और ये क्वेरी पैरामीटर का राउटिंग बहुत कॉमन है बिकॉज आपके हर एक ऐड कैंपेन में कोई तो एक यूनिक क्वेरी पैरामीटर रहेगा, UTM पैरामीटर उसको कहा जाता है, जिसके बेसिस पे आपका ऐड कैंपेन ट्रैक होता है। एंड ऑब्वियसली तो आप उस कैंपेन आईडी, उस कैंपेन के क्वेरी पैरामीटर को लेके आप आपका मैपिंग टारगेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप Nginx की कॉन्फ़िगरेशन को कंफर्म कर सकते हैं। जी हाँ, यही था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में लेके आऊँ।